प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आज की वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देखकर आप लोगों को नहीं समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक में होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं अंकुर नूराला जी और प्रॉफिट बजिंदर जी के दोनों का ओल्ड वीडियो, और दोनों ने किस प्रकार से पुराने समय में सेवकाई करते थे, परमेश्वर के लिए काम करते थे, परमेश्वर को सुसमाचार पहुंचाते थे और लोगों को चंगाई छुटकारा देते थे। आज की इस वीडियो में देखेंगे, और ये वीडियो किसी भी प्रकार के कंपैरिजन या कंपटीशन टाइप का वीडियो नहीं होने जा रहा है। ये वीडियो ऐसे होने जा रहा है जिसमें केवल ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने दोनों दासों को प्रेम होकर अद्भुत रीति से कार्य किया, और किस प्रकार आज देश दुनिया में दोनों परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे हैं परमेश्वर के नाम से, और लोग चंगाई छुटकारा को पा रहे हैं और मन फिरा रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, और हो सके तो एक लोगों को जरूर से इस वीडियो को शेयर करिएगा। ऐसे करने से आपके घर में गवाही आती है और आपकी लाइफ में परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने का अवसर मिलता है। तो जरूर से एक लोगों को वीडियो शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को लॉन्ग न करते हुए वीडियो को जाते हैं और वीडियो को पूरा देखते हैं। वीडियो नंबर 1। अभी तक हो रहा है? नहीं हो रहा है, ताली बजाएंगे। हो रहा है? नहीं हो रहा है, ताली बजाएंगे। हाथ उठाओ, इसको दबाओ। मार दिया बाबा जी। बाजी बात जान आ गई, इतनी जान थी पहले। अरे किसी को शको, हाथ उठा के देखो। जरा आगे आओ, आगे आओ। मास्टर जी, मैंने इनको थोड़ा सा ही जिक्र किया, इनका इतना विश्वास पड़ता तो 3 बजे उठेंगे। इसका हाथ दबाओ, हाथ दबा दो। शेर के पट्टी ये बुजुर्ग जी बोल रहे हैं कि मित्रों ने मुझे जब बताया मुझे विश्वास हो गया, और उसी टाइम, लेकिन अभी 5 सेकंड पहले, 5 मिनट पहले प्रभु ने आपको छुआ। अभी लगा आपको शरीर में कुछ एकदम गर्मी आया, एकदम लगा आपको कि कोई करंट सा मेरे अंदर आया, मेरे अंदर जान डाला है। अभी कहना चाहिए गिरा भी एकदम से मेरे अंदर करंट आया, मैं चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वो इसको बोतल को भीग के दिखाओ, इसको इस हाथ से भीग के दिखाओ। शाबाश, ताली बजाएंगे। हालेलुया। वेरी गुड। ये देखो कितने साल से था ऐसा लगवा? नहीं, ये अभी 9 महीने से था। 2 महीने और हो जाते तो साल हो जाते। इसको दोबारा, इसको दबाओ, सबको सर्व करके सबके सामने। ये एक हाथ के देखो, इसके हाथ से आगे दिखाओ। इसको बोतल एक बार मोड़ के दिखा दो, एक बार और। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से प्रॉफिट बजिंदर जी ने एक लकवा के मरीज को ठीक किया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और दोस्तों वहां पास किस प्रकार से सेवकाई होता था। आप लोगों ने वीडियो में स्पष्ट देखा कि कितने सारे लोग बैठे हुए थे और पंडाल लगा हुआ था जिसमें प्रॉफिट बजिंदर सिंह परमेश्वर के सुसमाचार प्रसार करते थे। दोस्तों वीडियो अभी अंत नहीं हुआ है, वीडियो में अब देखते हैं अंकुर नूराला जी के वीडियो, तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो नंबर 2। 2 तरह के मसीह लोग आपको मैं हर वक्त बताता हूं कि 2 तरह के मसीह लोग हम अपने जीवन में देख सकते हैं। एक तरह के वो जो जिनकी गाड़ी में प्रभु यीशु मसीह हैं लेकिन ड्राइविंग सीट पे नहीं है, और दूसरी तरह के वो जिनकी कार में यीशु मसीह तो है लेकिन ड्राइविंग सीट पे। यानी कुछ लोग जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया और अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, फिर भी वो परमेश्वर को बताते हैं कि परमेश्वर आपको काम मेरे जीवन में किस हिसाब से करना चाहिए, किस टाइम पे करना चाहिए। इसलिए, लेकिन यदि आप इस बात को जान जाएं, एक दूसरे से बोलिए एक दूसरे से, काम ऐसे करो कि सब कुछ मुझ पे निर्भर करता है। प्रार्थना ऐसे करो कि सब कुछ परमेश्वर पे निर्भर करता है। आपने जब परमेश्वर का काम करना, आपने जब
परमेश्वर के कामों को करना, आपने कुछ भी करना है, आपकी ड्यूटी को, आप सब वॉलंटियर, आज वॉलंटियर मीटिंग है, आपने उस रीति से करना है कि ये सब कुछ मुझ पे निर्भर करता है। अगर मैं इसे अच्छी रीति के साथ नहीं करूंगा तो ये नहीं होगा। लेकिन प्रार्थना इस रीति से करनी है कि सब कुछ परमेश्वर पर निर्भर करता है। क्योंकि जब हम अपने जीवन की परिस्थितियों को देखते हैं और प्रार्थना करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर हमें जवाब दे, जब हमारा जवाब लेट होता है तो हम परमेश्वर को कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं जानते कि हमारा काम केवल प्रार्थना करना है, जवाब किस रीति से और कैसे उत्तर देना है ये परमेश्वर का काम है। बाइबल में लिखा, जब दानियल शेरों की मान में जा रहा था, उसका काम केवल प्रार्थना करना था और उसने कहा कि हे परमेश्वर, मैं जानता हूं मैं शेरों की मान में जा रहा हूं, मैं जानता हूं कल मेरी मौत है, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं, आप बचाएंगे तब भी, नहीं बचाएंगे तब भी, क्योंकि दानियल जानता था प्रार्थना करना मेरा काम है, लेकिन प्रार्थना करना इस रीति के साथ कि सब कुछ परमेश्वर पे निर्भर करता है। जब अब्राहम को आप ध्यान से पढ़ेंगे, उत्पत्ति 17 उसकी 15 आयत में पढ़ेंगे, क्या आप जानते अब्राहम को परमेश्वर ने किस रीति से बाहर निकाला? एक व्यक्ति था जिसका नाम अब्राहम था और बाइबल में लिखा उसके पास कोई भी बेटा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था और परमेश्वर ने उससे एक वायदा किया कि अब्राहम, तू अपने देश को, अपने पिता के, अपने कुटुंब, अपने परिवार को छोड़ के और इस जगह को छोड़ के जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा तू वहां चला जा। और बाइबल में लिखा अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना और बाइबल में लिखा परमेश्वर की बात को सुन के वो उस जगह को छोड़ के चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, कितने साल बीत गए, उसकी पत्नी के, उसके कोई भी संतान नहीं हुई। जो सारा को परमेश्वर ने, जो वायदा, जिस वायदे के साथ परमेश्वर ने उनको बुलाया था, वो वायदा उनके जीवन में पूरा नहीं किया। तब हुआ क्या, एक दिन 24 साल के बाद परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का दूत अब्राहम के आगे प्रकट हो गया और उसने क्या कहा? जब आप उत्पत्ति 17 में 15 में पढ़ेंगे तो वहां पे पूरी वार्तालाप लिखी है कि परमेश्वर का आत्मा जब अब्राहम के आगे प्रकट हुआ और परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मत डर, तेरी ढाल मैं हूं, मैं तुझे बेटा दूंगा, मैं तेरे वायदे को जो मैंने किया था मैं उसे पूरा करूंगा। अब्राहम लिखा मन ही मन हंसा और उसने क्या कहा? जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, उत्पत्ति 17 उसकी 15 आयत में पढ़ेंगे, जब आप 17 आयत पढ़ेंगे तो लिखा, अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? क्या आप समझ रहे हैं कि अब्राहम को विश्वास हो चुका था कि अब मेरे कोई भी संतान नहीं होगी। अब्राहम को ये फेथ हो चुका था कि जिस कारण परमेश्वर ने मुझे बुलाया था, जिस वायदे के साथ परमेश्वर ने मुझे कॉल दी थी और मुझे बुलाहट दी थी, अब वो वादा मेरे जीवन में पूरा नहीं होगा। आप जानते हैं अब्राहम बूढ़ा हो चुका था, उसके 13 साल पहले अब्राहम की एक संतान हुई थी जो सारा की दासी के द्वारा हुई थी, जिसका नाम क्या था? इस्माइल। उसका नाम था इस्माइल। इस्माइल जब अब्राहम के जीवन में हुआ, जब परमेश्वर ने उसे दिया, तब वो इतना बूढ़ा नहीं था, लेकिन अब वो टाइम आ चुका था जब वो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था, जब वो 100 साल का हो चुका था और वो जानता था अब उसके कभी भी संतान नहीं हो सकती। वो जानता था कि अब उसके वो वायदा पूरा नहीं हो सकता, वो जानता था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और बोला, तेरा अत्यंत प्रतिफल मैं हूं, और परमेश्वर ने उसे वायदे को याद करवाया, बाइबल में लिखा, तब उस परमेश्वर ने उसे कहा, तेरा नाम अब्राहम नहीं अब्राहम होगा, तेरी पत्नी सारे का नाम सारे नहीं सारा होगा। एक बात जिसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, अब्राहम को पता चल चुका था अब उसके कोई भी संतान नहीं होगी, फिर भी वो परमेश्वर के पीछे था, फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था, फिर भी वो प्रार्थना कर रहा था, फिर भी वो रोजे रख रहा था। जिस कारण परमेश्वर ने उसे बुलाया था, जिस वायदे के साथ परमेश्वर ने उसे बुलाया था, उसे पता लग चुका था अब ये वायदा उसके जीवन में पूरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो थैंक्स कर रहा था, फिर भी वो धन्यवाद कर रहा था। ये प्रूफ करता है इस बात को कि अब्राहम इस बात को जानता था और मानता था, वो चंगा करे या ना करे वो मेरा परमेश्वर है, आशीषित करे या ना करे वो मेरा परमेश्वर है, वो मुझे संतान दे या ना दे वो मेरा परमेश्वर है। मैं जानता हूं परमेश्वर के पास जो मेरे लिए है वो मेरी संतान से, मेरी आशीष से, मेरी बरकत से कहीं ज्यादा बढ़ के है। मैं जानता हूं परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की योजना जो मेरे जीवन में वो कहीं ज्यादा बढ़ के है। वो इस बात को जानता था, इसीलिए वो प्रार्थना कर रहा था, इसीलिए धन्यवाद कर रहा था, इसीलिए जब उसको मालूम पड़ चुका था कि अब उससे संतान नहीं हो सकती, अब वो अत्यंत बूढ़ा हो चुका है, लेकिन लिखा वो तब भी अगर उसके जीवन में ऐसी बात होती, अगर अपने जीवन में वो परमेश्वर के वायदे की उड़ीक कर
रहा होता कि इस साल अगर वायदा पूरा नहीं किया तो प्रभु को छोड़ दूंगा, इस साल अगर वायदा पूरा नहीं किया तो प्रभु को छोड़ दूंगा, अब की बार अगर चंगा नहीं हुआ तो प्रभु को छोड़ दूंगा। लेकिन लिखा ये इस बात का सबूत था कि अब्राहम बोलता था कि वो चंगा करे ना करे लेकिन वो मेरा परमेश्वर है। तभी जब 24 साल के बाद परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का दूत उसके सामने प्रकट हुआ, उसने फिर यही बात बोली कि क्या अब इस 100 साल के बूढ़े व्यक्ति के संतान होगी, क्या 90 साल की सारा भी पुत्र जनेगी? लेकिन परमेश्वर ने कहा हाँ ऐसा होगा, क्योंकि जो मेरे मुंह से निकल चुका है वो पूरा होगा। लेकिन एक बात आप याद रखिए, क्या परमेश्वर ने आपको चंगाई का वादा देने के बाद अपने पास बुलाया? क्या परमेश्वर ने बरकत का वादा देने के बाद आपको अपने पास बुलाया? और क्या आज भी आप बरकत का इंतजार कर रहे हैं? क्या आज भी आप उस वायदे के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं? एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, परमेश्वर तब तक आपको परखेंगे जब तक आपका शरीर मर नहीं जाता है, यानी आप अपनी मैं में मर नहीं जाते। जब तक अब्राहम को अपने शरीर पे विश्वास था, बेटा नहीं हुआ। जब तक उसे अपने शरीर पे कॉन्फिडेंस था, बेटा नहीं हुआ। जब उसे पता चल गया अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, परमेश्वर प्रकट हो गए कि अब जब तुझको इम्पॉसिबल लगता है मैं पॉसिबल करूंगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर परख रहे थे अब्राहम को कि ये क्या करता है। जब अब भी मैं इसको संतान नहीं दे रहा हूं, अब भी जब मैं इसके जीवन में काम नहीं कर रहा हूं, तब ये क्या करता है। तब वीडियो नंबर 3 को बताना चाहता है कि यीशु मसीह जो है जिंदा परमेश्वर है, और जिंदा परमेश्वर जो है वो जिंदा लोगों के बीच में काम करता है, ना कि मुर्दों में। तो मुर्दे किसी का जीवन नहीं बदल सकते। जो लोग पाप में पड़े हैं, इस पाप के कारण ही बीमारियां आई, समस्याएं, जो लोग नशे में, गुलामी में, पाप में, झगड़ों में, बुराइयों में पड़े हैं, एक दूसरे से बैर भाव करते हैं, देश को लेके, जाति को लेके, उन सब के लिए मैं एक छोटा मैसेज देना चाहता हूं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह ये नहीं सिखाता। वो बोलता है शत्रुओं से भी प्रेम करो। वो हर एक से प्रेम करना सिखाता है, और जितने लोग प्रेम करते हैं परमेश्वर उनके घर में आना चाहता है। अगर आज मेरी आवाज को जितने लोग सुन रहे हैं वो इस बात को, मैसेज को सुने कि परमेश्वर बोलता है कि बिना प्रेम के कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। भी बहुत झगड़े करता था, मैं भी बहुत नशे करता था। मेरे माँ बाप, मेरे डैडी रोडवेज में ड्राइवर थे, उनकी टांगे टूट चुकी। वो बोलते कि इतना इतना तूने मुझे दुख दिया, इतनी बार पुलिस केस हुए तेरे ऊपर, सब कुछ हुआ, लड़ाई झगड़े करता है कॉलेज टाइम में, ये वो। तो माँ बाप भी परेशान हो चुके थे, उन्होंने मुझे बेदखल कर दिया। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे बेदखल नहीं किया, मेरे यीशु मसीह ने मुझे बेदखल नहीं किया। समाज के लोग मुझे बेदखल कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे बेदखल नहीं किया। यीशु मसीह ने मुझे अपनाया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि तू चंडीगढ़ जाएगा, और चंडीगढ़ में मैं ऐसी बेदारी लेकर आऊंगा, चाहे कोई पीजीआई के लोग भी हॉस्पिटल छोड़ कर यहाँ आया करेंगे। और मैं ऐसा देख रहा हूँ, बाहर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर, अभी मीटिंग चल रही है, परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया। अभी एड्स के मरीज को ठीक किया, पैरालाइज के मरीज को ठीक किया, एक औरत मर गई थी वो जिंदा हो गई। मुझे नहीं पता ये कैसे करता है, मैं तो सिर्फ एक नंबर ही बना लेता हूँ, लेकिन करने वाला तो खुदा ही है, करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह काम करता है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं उन लोगों के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग पाप में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो पाप का फल, तो पाप का दंड तो मौत है, केवल मौत। लेकिन अगर आप सत्य का फल लेना चाहते हैं, वो जीवन है, वो स्वर्ग है, तो आप पाप के रास्ते को छोड़कर सच्चाई के मार्ग पर चलें। यीशु मसीह बोलते हैं सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। पास्टर विजेंद्र सिंह की इस पूरी प्रार्थना से नेशनल बस का कोई लेना देना नहीं है। नेशनल बस का किसी भी जाति धर्म की बड़ाई करना नहीं, केवल खबर को सभी के सामने लाना है। अब चाहे आप यकीन करें या ना करें। कैमरामैन बलविंदर आर्या के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल बस के लिए। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से प्रॉफिट बजिंदर जी और अंकुर नूराला जी को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। आज पूरे देश दुनिया में परमेश्वर के नाम का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, दोनों के दोनों। दोस्तों, सचमुच में हमारा परमेश्वर दयालु कृपालु है। अगर वो किसी के ऊपर में हाथ रख दे तो वो दुनिया को जीत सकते हैं और दुनिया के हर एक मुकाम को पा सकता है दोस्तों। लेकिन हमको भी उनके निकट जाना चाहिए, उनके समीप जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम परमेश्वर के निकट
जाते हैं और हम परमेश्वर के बीच में एक अटूट रिश्ता पैदा करते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं करते तो दोस्तों हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे मुश्किलें, ऐसे अड़चने आते हैं जिसके चलते हम गुमराह हो जाते हैं, दुनिया की भीड़ में खो जाते हैं। लेकिन दोस्तों परमेश्वर सचमुच में दयालु है, कृपालु है और अद्भुत प्रेम किया हमसे। इसीलिए परमेश्वर ने तो हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु नासरी को इस जगत में दे दिया। दोस्तों परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है दोस्तों, लेकिन हमको समझना चाहिए। आप लोगों ने देखा कि अंकुर नूराला जी और प्रॉफिट बजिंदर जी ने किस प्रकार से आज देश दुनिया में अलग अलग जगह मंच है। दोस्तों आप भी सेवा कर सकते हैं, आप भी सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मजबूत बनना होगा। उसके लिए आपको परमेश्वर को निकट जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। क्या आप तैयार है? क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए सुसमाचार प्रचार प्रसार करना चाहते हैं? तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, प्रभु रहे। आप सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल।